नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अधिवक्ता अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की श्रृंखला में धारा 6 से लेकर धारा 10 तक की बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में यह उपबंधित किया गया है कि इस संहिता में सभी अपराधों की परिभाषा, उनके दंड उपबंध या ऐसी परिभाषा या दंड उपबंधों में दिए गए उनके दृष्टांत इस संहिता के अध्याय 4 शीर्षक साधारण अपराध के अंतर्गत माने जाएंगे। चलिए उसे उदाहरण से भी समझ लेते हैं। माना कि कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है या किसी की हत्या कारित कर देता है, उसे कोई पुलिस अधिकारी पकड़ लेता है। यहाँ पर वह पुलिस अधिकारी इस संहिता में धारा 340 के तहत सदोष प्रयोग का दोषी नहीं होगा, क्योंकि अध्याय 4 के साधारण अपराध में की धारा 76 में यह बताया गया है कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसे एक और उदाहरण से अगर समझते हैं तो माना कि यहाँ पर भारतीय दंड संहिता में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि कोई भी 7 वर्ष से कम आयु का शिशु यदि कोई अपराध कारित नहीं कर सकता है, लेकिन साधारण अपराध अध्याय 4 की धारा 82 यह निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष तक का है शिशु है, यदि वह कोई कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 7 के विषय में। इस धारा में यह उपबंधित किया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भाव जिसका स्पष्टीकरण हो चुका है, जिस पद का यानी कि शब्द का स्पष्टीकरण हो किया जा चुका है, उसको भी आगे ही भारतीय दंड संहिता में इसी के तहत आगे भी माना जाएगा। जैसे एक बार यानी कि यहाँ पे किसी भी शब्द का विषय में बताया जा चुका है तो उस शब्द को आगे भी पूरी संहिता में उसी के प्रकार लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 8 के विषय में। यह लिंग के विषय में बताती है, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग के विषय में बताया गया है और यह कहा गया है कि यहाँ पर भी पुल्लिंग यानी कि पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए समान रूप से देखा जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। जैसे माना कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 143 में यह उपबंधित किया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, यहाँ पर सदस्य होगा को नोट कर लीजिए, उसको दोनों में से किसी भी बात की कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर 2 जगह पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया गया। होगा यहाँ पर यदि हम कहेंगे स्त्री तो वहां पे होगी होना चाहिए और स्त्री के लिए जाएगी किया जाएगी लगाना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस धारा यही स्पष्टीकरण करती है कि संहिता में कहीं भी पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर पुरुष या स्त्री दोनों का भाव माना जाएगा। चलिए बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 9 के विषय में। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि कहीं स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है तो वहां पर एक वचन को बहुवचन भी माना जा सकता है और बहुवचन को एक वचन भी माना जा सकता है। चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कहीं भी किसी व्यक्ति ने किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बताया कि 3-4 लोगों ने कोई अपराध कारित किया है, तो यहाँ पर वह 3-4 लोगों का अगर नाम नहीं बताता है स्पष्ट तौर पे, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि वह एक भी हो सकते हैं या कई भी हो सकते हैं, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का नाम बता दिया जाता है कि फला फला व्यक्ति ने यह काम कारित किया तो ही एक वचन माना जाएगा। चलिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 10 के विषय में बात करते हैं। इस धारा ने यह बताया है, यह उपबंधित किया है कि स्त्री हो या पुरुष वह किसी भी आयु की हो सकती है कि वह किसी भी आयु का हो सकता है। तो यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि कहीं किसी आयु का निर्धारण नहीं किया जाएगा स्त्री और पुरुष के शब्द से। तो यहाँ पर इस धारा ने यह स्पष्ट तौर पर उपबंधित कर दिया है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से धारा 6 से लेकर धारा 10 तक के विषय में पूरी तरह अच्छे तरीके से जान गए हैं। यदि आपको कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में प्रेस कीजिए और शेयर करके इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।